नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। बंगाल को सनातनी हिंदू सीएम मिल गया है और ममता बनर्जी के गैंग में हाहाकार मचा हुआ है। उन्हें मुँह छिपाने तक की जगह नहीं मिल रही है, लेकिन राज तिलक के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जहांगीर खान ने तो अभिषेक बनर्जी के सारे राज खोल दिए हैं। फॉरेन फंडिंग से लेकर के जितने भी काले चिट्टे थे, सब खोल दिए हैं। और एक और बड़ी जानकारी आ रही है, टीएमसी के गुंडों की फाइल तैयार हो गई है। बहुत सारे अपडेट्स हैं, जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मेरे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से आपके सुपरिचित उदय भानु बनर्जी सर। सर, बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। और मैडम, आज पहली बार 1947 के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी का धरती पे पहली बार हिंदू राज करेंगे। मैडम, एक चीज आपको हम तो बताए थे जहांगीर के बारे में, जो इनको कैनिंग के आसपास, जो बांग्लादेश बॉर्डर, वहां पे इनको डिटेन किए गए और अभी डिटेंशन में ही है। और ये भी हम उस दिन बताया था, ये खबर प्रिंट मीडिया में, ये जनरल मीडिया में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे क्रिमिनल जब डिटेन होता है तो इसके साथ बहुत सारे चीज जुड़े हुए हैं। क्योंकि अभी जो है इनको तो चाहिए इनसे उगालना। ये सारे इनके पास जो अभिषेक बैनर्जी का चिट्ठा है, ममता बनर्जी का चिट्ठा है, और सारे ये जो पूरा ये डायमंड हार्बर मॉडल जिसको कहता है, ऐसा कोई मॉडल वॉडल कुछ नहीं है, बेसिकली अभिषेक बैनर्जी का गुंडागर्दी का मॉडल है। इन्होंने इतने साल तक जो कराया जो हिंदुओं के साथ, उसका सारी चीज अब ये पोल पट्टी अभी खुलने जा रहा है। अभी क्या होगा इसका आपको मालूम है, फलता में रीपोलिंग हो रहा है, ठीक है। इसको मेरे हिसाब से पोलिंग डेट तक इनके कोई पता नहीं चलेगा किसी को। डिटेंशन सेंटर में इसको मौका नहीं मिलेगा इलेक्शन कैंपेन करने के लिए। और दूसरी बात मैडम, अभी का जो सिचुएशन है, फलता में 100% बीजेपी फिर से जीत के आएगी, क्योंकि 70% वहां पे हिंदू पॉपुलेशन है। और इतने साल से आपने देखे होंगे और आपके दर्शकों को भी देखे होंगे, जब फलता में किस तरीके से जो है हिंदुओं लोग बाहर में आए, सड़क पे आए और जहांगीर के खिलाफ। दूसरा दिन इनका पूरा ऑफिस सारे जो है तोड़ा गया था। इनके ऑफिस के अंदर थाना और चौकी था पुलिस का, वेस्ट बंगाल पुलिस का, वो सारे सामान बोरिया बिस्तर लेकर के जा रहा है। तो जहांगीर जो है इतना, मतलब कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत बड़ा एक आदमी है। इन लोगों को एक्चुअली, ये लोग देखिए कि हमेशा झुंड में चलते हैं। इनके पीछे 10 आदमी रहते हैं इनके बिरादरी का, तभी ये जो है इतना बड़ा जो है चैलेंज और धमकाना ये सब करती है। जब अकेले होते हैं ना, ये सीधा गिड़गिड़ाने लगते हैं। दुनिया भर में यही कहानी आप देखेंगे। ये जब इन लोगों को, जब अकेले इन लोग ये पकड़े जाते हैं, ये इनको जब कन्फ्रंट किया जाता है, तो बिल्कुल ये भेड़िया जैसे, उसके पहले झुंड जब रहता है तो ये लोग शेर बन के सब घूमते रहते हैं। तो जहांगीर खान अभी अभिषेक बैनर्जी का सारे काले करतूत जो उगाल रहे हैं। और इसके साथ मैडम, अगर आप चाहे, अब क्या क्या बता सकते हैं जहांगीर खान, बड़े दिलचस्प बात होगी ये। जहांगीर खान बताएंगे जो कैसे इनका पूरा ये राज, जो टेरराइज करने का राज कैसे चलता था, स्मगलिंग का कैसे काम होता था, वो पूरा साउथ 24 परगना में जहां सुंदरबन आती है, और पूरा एरिया जो डायमंड हार्बर, जो अभिषेक बैनर्जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां से वो 7 लाख वोटों से जीती है। बताइए। जहांगीर को तो मतलब डिटेंशन में इसीलिए रखा जा रहा है ना, बहुत बड़ा चीज इसका आपका हाथ में आ गया। इसलिए भी होगा ना ये, क्योंकि जब सारे राज खुल जाएंगे तभी तो ममता पर हाथ डाला जाएगा, तभी तो अभिषेक बनर्जी पे हाथ डाला जाएगा। ममता के ऊपर हाथ डालने में, देखिए, उससे पहले ममता के ऊपर तो हाथ डालेंगे सुप्रीम कोर्ट। ये मत भूलिए, वो केस अभी भी पेंडिंग है, जहां पे ईडी का जब रेड हो रहा था आईपैक का,
वहां पे उन्होंने जाके हार्ड डिस्क और सारे एविडेंस उठा के ले आए थे। ये बहुत बड़ा केस है जी और इस केस के जरिए सुप्रीम कोर्ट पूरा देश को एक मिसाल मतलब एक मैसेज देंगे जरूर कानून। लेकिन अभिषेक बैनर्जी इनको तो छोड़ेगा नहीं, मैं बता रहा हूं। इनको इसीलिए पहले तो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसके कारण जो है शुभेंदु अधिकारी 2013 में टीएमसी छोड़ के बीजेपी आए थे और जी शुभेंदु अधिकारी जैसे ही चीफ मिनिस्टर बना, अगर किसी को धड़कने बढ़ गया होगा वो सारे जो है शांति निकेतन वासी जो है अभिषेक बैनर्जी और उसका परिवार। और ममता बनर्जी तो ही है, लेकिन शांति निकेतन में जो लोग रहते हैं, जिन लोगों के घर में जो है पुलिस का गाड़ी से एम्बुलेंस से पैसा पहुंचा दिया जाता था, क्योंकि अभिषेक बैनर्जी का नाम चार्जशीट में है कोल स्कैम में। अनूप पांचीकर के जो मेन इनका ब्रेन था उसने खुद स्टेटमेंट दिया है। एक दूसरा बात है अभिषेक बैनर्जी का नाम, अभी देखिएगा इनका तृणमूल से जो पार्थ चैटर्जी जो 3 साल जेल में होके आए और फिर टिकट नहीं मिला, अभी ये तो अपना भड़स भी निकालेंगे ना। जी जी ये तो ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया, मुंह खोलना शुरू कर दिया जो हमको फंसाया गया। तो ये भी बताएंगे जो पैसा जो है ये टीचर स्कैम का, रिक्रूटमेंट स्कैम का पैसा कहाँ जाता था। और आप सोचिए बंगाल में जितना स्कैम हुआ और सबके पैसा इसका ये लॉजिस्टिक मैनेजर था शांतनु सिन्हा विश्वास, ये सारे अरेंज करते थे, पुलिस का वैन, पुलिस के चौकी और कैसे कैसे ये सारे। अब वो भी ईडी के रेडार में है, उसके अगेंस्ट में लुकआउट नोटिस। तो ये सारे तार अब एक ही बिंदु पे आएगा, वो जहांगीर खान। और जहांगीर खान उनका बचने के एक ही रास्ता है, या तो सरकारी गवाह बन जाएगा जी और अपने आप को बचा लेगा और फिर देश छोड़ के भाग जाएगा कहीं, क्योंकि ये लोग रह नहीं सकेंगे अभी। ये जितना जहांगीर खान, फिराद हकीम और जितने जो है अब मनिरुल इस्लाम, शबीना यास्मीन, ये सारे जो है ना झुंड, अब इन लोगों को रहना नहीं, ये लोग नहीं रह पाएंगे क्योंकि इनके ऊपर अब तो सहारा कोई, इनको प्रोटेक्शन के बिना ये लोग कुछ नहीं है। देखिए 40 साल में एक बार ये चुनाव हुई जहां पे सेंट्रल फोर्स सड़क पे आके पूरा देखभाल किए, नजरदारी की, और इतना टाइट इलेक्शन हुआ तो तृणमूल का हालत देखे। तो इनके पास जनता का कोई कुछ नहीं है इनके पास। ये इतने साल से सिर्फ रीगिंग और छप्पा के जरिए और डरा धमका के और गुंडागर्दी करके जीते थे। ये इसको सबको पता मालूम पड़ गया। भले ही हमारे पाकिस्तान के मीडिया हम सुन रहे थे, आज बड़े चर्चे में है। जी जी घर में आटा के भाव इनका 300 kg, ठीक है, लेकिन ये बारात बन गए अब्दुल्ला के शादी में। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा पोस्टमार्टम हो रहा है पाकिस्तान में, ममता बनर्जी की हार पे जबरदस्त स्यापा हो रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको तो वो भी याद है ना आपको, बालाकोट स्ट्राइक के बाद अब एक बार सोच लीजिए कौन लोग जो है सबूत मांगे थे, कौन लोग बोले थे वहां पे तो कुछ कौवा वो मर गया था, वैसा कुछ नहीं था, बेकार हमारे इंडियन सोल्जर ऐसा जो है, ये सारे जो है मोदी जी इलेक्शन के चलते ये सब करते हैं। तो कौन लोग सबूत मांगे थे? सबसे पहले था राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये सारे झुंड है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश जमाते इस्लामी पे इन्वेस्टमेंट किया, करने के बाद एक तो बेचारे भिखारी देश है, उनको तो चलता है जो ट्रम्प साहब का जब मुजरा देखने का मन होता है तो आसिफ मुनीर और शाहबाज शरीफ को उन्होंने घाघरा चोली भेज देता है और फिर मुजरा देखते हैं। जी तो इतना इन्वेस्टमेंट के बाद कुछ आया नहीं हाथ में, और ऊपर से जो है हिंदू आके पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर बन गया, भाजपा का सरकार बन गया।
तो वो तो सदमे में है मैडम, वो लोग तो उसको हजम नहीं हो रहा है इन लोगों को, सही कह क्योंकि रहे हैं इन्हीं सर। लोगों और ने जमात इस्लामी को बैठाया वहां पे वेस्ट बंगाल बॉर्डर में। जी जी। और सर, खबर ये भी आ रही है कि आपने मीडिया का जिक्र किया, तो ममता बनर्जी के भी एक सलाहकार थे ना, मीडिया मैनेजर, जो इकोसिस्टम को चला रहे थे। मतलब इंडिया से लेकर के पता नहीं कहाँ कहाँ तक उनकी पहुंच थी, पाकिस्तान और वहां और इधर और उधर, सबको वो मैनेज कर रहे थे। उनको सुना है नौकरी से हाथ धोना पड़ गया है ममता के चक्कर में। उनका नाम है विश्व मजुमदार, ओके। बहुत बड़ा ऑल इंडिया न्यूज चैनल का, ये बांग्ला न्यूज चैनल जो था इनका, ऑल इंडिया काफी मशहूर चैनल है, उनका ही हेड होते थे। जी और इनको, हमको तो लगता है, इसको मैंने जो इनके जो देखे लाइव पिछले 10 साल से, देखिए इनका अपना घर परिवार वाले कुछ नहीं हो, दिन भर ममता बनर्जी के साथ ही घूमते रहते थे। कभी कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइज करना, ममता बनर्जी के साथ जब ये बाहर जाते थे फॉरेन में, कभी देखिएगा वो ये सड़क में ममता बनर्जी दौड़ रहा है या चल रहा है, तो उसके साथ साथ आपको याद होगा ममता बनर्जी पिछले इलेक्शन, यूपी के इलेक्शन में वाराणसी में गए थे, है ना, और वाराणसी में उनको काफी जो है काला झंडा वंडा दिखाया गया था और काफी जी लोग जी। जो है ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठाई थी। आपके जस्ट ये पीछे जो यूपी इलेक्शन, उसमें भी आप देखिएगा विश्व मजूमदार खड़ा है उनके साथ, इनके साथ ये हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करते थे, मतलब पूरा 24। और ये आदमी, इस इंसान इतना खतरनाक टाइप का आदमी है, मैं बता रहा हूं, ये सारे नैरेटिव जो है 15 साल से यही सेट कर रहा था। एक दूसरा बात है, यहाँ पे बहुत सारे जो बंगला के जो यूट्यूबर जो है, जो गांव से, मतलब बहुत ही मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में अपना जो है, अपना अपने मेहनत से जो है यूट्यूब चला रहा था। बहुत सारे ऐसे महिला भी है, और ये लोग, इन लोगों को कितने को जो है, मतलब फॉल्स एफआईआर केस, मतलब कोई भी यूट्यूबर अगर सरकार के खिलाफ या ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी, ये इनका जो चमचे बिलचे इनके बारे में बोलता था, तो इस सारे जो है कितने को जो है अंदर करवाया। अब उन दो यूट्यूबर में से दो जो है इस बार चुनाव जीत के आई है, तो उसके बाद तो इनको तो अभी तो इनको समझ में आ गया, अब ये चलेगा नहीं इनका राज। तो आज सवेरे सवेरे ये तो, मतलब खबर में तो यही आता है जो वो रिजाइन किया, लेकिन इनको ऊपर से बोला भाई जाओ नमस्ते करो, बहुत हो गया है, जय बजरंगबली करके जी जी। इनको बोला आप जाइए। तो ये सारे जो है चिट्ठी चिट्ठा जो है अभी खुलने वाला है, जी जी। और आगे का दिन, आज अगर कोई भी आदमी, कोई भी दर्शक शुभेंदु अधिकारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको जब लीडर चुना गया और अमित शाह जी ने जब अनाउंस किए, उसके बाद इनका जो फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या बोले इन्होंने, उन्होंने बोले पहले जी जी। इनकी जो 321 कार्यकर्ता जो जिनका बलिदान हुआ था 2021 का इलेक्शंस के दौरान और पंचायत इलेक्शन, वो सारे एफआईआर और सारे जो है उसका फाइल खुलेगी 321। उसके बाद गृह मंत्री जब कुछ बोलते हैं, उनको एक शब्द या एक लफ्ज बहुत सारे चीज इंडिकेट करते हैं। उन्होंने क्या बिल्कुल। बोला, आज के बाद से घुसपैठिया बंद। उसके बाद उन्होंने 3 महिला के नाम लिए, और 3 महिला जो चुनाव में जीत के आई है, और इनके नाम हम भी आपको जी चैनल जी। में हम बताए थे। एक है संदेश खाली का जो फेस, रेखा पात्रा, 206 जो 207 विधायकों में उन्होंने इन लोगों का नाम लिया।
रेखा पात्रा, इसका मतलब संदेश खाली फिर से जो है ये एक्टिव हो सारे चीज आएगा। जो कौन लोग शाहजहां शेख को छुपा के रखे थे 20 दिन तक, किसने सीबीआई को पिटा था, और सारे हरकतें जो है संदेश खाली से क्या क्या होता रहा, वो सारी चीज अभी जो वेस्ट बंगाल पुलिस दबा के रखी थी वो आएगा। दूसरे इन्होंने नाम लिया किसका? रत्ना देवनाथ, आरजी कर का पीड़िता का मां, जो चुनाव जीत के आई है। इसका मतलब आरजी कर केस रीओपन हो रहा है, बिल्कुल, और बहुत अगले बड़ी 2 बात है। हफ्ते में हमें लग रहा है सीबीआई जाके री इन्वेस्टिगेशन के लिए दाखिल करेंगे। और तीसरा नाम जो लिया, कलिता माझी। ऐसे कैंडिडेट सिर्फ बीजेपी ढूंढ के निकालते हैं। आपको पता है कलिता माझी का जो बैकग्राउंड, गांव के महिला है, घर घर में काम करती है, मतलब बर्तन सफाई और घर सफाई ये सब काम करती है। लेकिन इनने ये आउश ग्राम्स के जब इनके ऊपर जब ये टीएमसी वालों ने इनका घर वर सब जला दिए थे, तो यही अकेले जो है ये रुके थी वहीं पे। और वो बोला हम अपना जमीन छोड़ के नहीं जाएंगे, जो करना है हमें करो, हमारा माँ को मारना है मारो, हमारा हस्बैंड को मारना है मारो, जो भी करो, पहले मुझे मारो फिर इन लोगों को। इनको इस बार टिकट मिली थी और ये भी जीत के आई। तो ये साफ 3 नाम लेकर के आदरणीय गृह मंत्री जी इंडिकेट कर दिया आगे जो है क्या पोल पट्टी खोलने वाला है और आगे क्या। और एक तरफ आज कलकत्ता में जैसा जश्न मनाया जा रहा है, एक तरफ जो है खास करके जो मुसलमान समाज के जो है, जहां पे ये लोग लोकलाइज्ड है, मिटिया बुरुज पोर्ट एरिया, जहां पे फिराद हाकिम साहब जिस जगह को मिनी पाकिस्तान उनको दिखता है, और जिन्होंने बोला था दवाते इस्लाम, मतलब सब जो है, अगर आप जिंदगी में इस्लाम नहीं बन पाए तो आपका तो जिंदगी बेकार है। आप तो बिल्कुल मतलब आपको दावत मतलब आपको इनवाइट किया जा रहा है, आप आओ, आके इस्लाम को अपनाओ। इन्होंने देखते थे पूरा बंगाल में एक दिन सब उर्दू बोलेंगे। उनका बड़ा अफसोस था आज के दिन में 30% लोग उर्दू में बात करते हैं। मैडम आपको मैं बता रहा हूँ, एक बार करीब 3-4 हफ्ते पहले मैं उस एरिया से जा रहा था ड्राइव करके, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में हमेशा हम लोग बचपन में जो रोड का साइन होता है मैडम, वो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा जाता है और नीचे बांग्ला में भी लिखा जाता है। मैडम आप यकीन नहीं करोगे, फिराद हाकिम का जो कॉन्स्टिट्यूट वहां पे उसके साथ उर्दू भी लगा दिया गया। तो ये जो चीज जो होने वाला है, उन्हें होने का ये लोग बहुत सारे साजिश और प्लान के मुताबिक चल रहा था। ये सब तब नहीं होगा, तभी जाके पाकिस्तान में जो है इसको लेकर के चर्चा हो रहा है। उधर से बांग्लादेश से एक कौन सा तुच्छे नूरुल हुदा, वो भी बोलते हैं हम 17 करोड़ मुसलमान जाके ममता दीदी को यहाँ के प्रेसिडेंट बनाएंगे। अबे तुम अपना सोचो, तुम्हारा अपना क्या औकात है, और फिर ये सब बोलो। और कुछ जमाती जो है बांग्लादेश असेंबली में इसको मुद्दा बने के, जो देखिए इलेक्शन में इतना बड़ा धांधली हुआ और भाजपा सरकार हुआ, इनको इलेक्शन में धांधली जो है वो तमिलनाडु इलेक्शन में नहीं दिखी, केरला में के इलेक्शन में नहीं दिखी, बंगाल में जो है भाजपा सरकार कैसे बन गया। तो ये सारे जो है ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के हिस्सा है ये लोग। और कैसे जो है बंगाल को अलग किया जाए देश से, क्योंकि बंगाल को अलग करने का मतलब चिकन नेक, बिल्कुल चिकन नेक का मतलब है आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट कब्जा। तो ये सारे जुड़े हुए हैं इनका एजेंडा। सर, एक तरफ तो राज तिलक हो रहा है आज, दूसरी तरफ ये जो आपने पूरा सीन पेंट किया है, इससे तो मुझे लग रहा है कि बहुत जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं
हमारे अमित मातम, शाह जी। एक तरफ राज तिलक, दूसरी तरफ मातम बना जा रहे हैं जी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये स्ट्राइक हम पर ही होनी है। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दोनों, अब पता नहीं किसी ममता। दिन फिर बात। यूजुअली आप अगर बीजेपी का पॉलिटिक्स देखिएगा, ममता बनर्जी पर अभी बहुत जल्दी ये लोग कुछ करने वाले नहीं है। ममता बनर्जी जिस केस में खुद अपने आप को फंसाया, वही काफी है उनका पॉलिटिकल आईपैक, करियर खत्म करने के लिए। आईपैक। आईपैक केस में वही काफी है। सर, जैसा आप बता रहे हैं कि आईपैक तो है ही, सबने देखा क्योंकि बहुत रीसेंट इशू है। लेकिन आरजीकर, उसमें भी हम्म। ममता बनर्जी का जो एक्ट था बहुत ही मैं कहती हूँ कि उससे घटिया कुछ हो नहीं सकता। जिस बच्ची के साथ जो पढ़ने आई, जो डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी, उसके साथ क्या किया आज तक किसी को कुछ पता ही नहीं है। अपने बड़े बड़े आर्चीकर का वकील, बड़े बड़े आर्चीकर का वकील जो अपने खड़े कर दिए। और उसके बाद संदेश कलील, जिसका आपने जिक्र किया, ये दो चीजों का जिक्र होना अमित शाह जी के द्वारा और शुभेंदु जी के द्वारा, ये सर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये चीजें दोबारा रीओपन होने जा रही हैं। बिल्कुल मैडम, आर्चीकर केस में मैं बता रहा हूं, एविडेंस को खत्म किया गया कैसे इनके द्वारा। ये पूरा गैंग जो है, उस टाइम के पुलिस कमिश्नर, लोकल पुलिस स्टेशन का जो आईसी, थाना इंचार्ज, और ये सारे जो कांस्टेबल, जो लोकल काउंसिलर, जिन्होंने उस बच्ची का बॉडी अपने माँ बाप को भी नहीं दिखाया, उनको आने से पहले क्रिमेशन करा दिए थे। और फिर कैसे क्राइम सीन को कैसे इन्होंने पूरा बर्बाद कर दिए थे, पूरा तोड़ दिए थे, ये सारी चीज आएगी मैडम। और हमारा एक मतलब एक आईपीएस इन लोगों से बात हो रहा था दोपहर को, करीब 28 आईपीएस जो है इनके टारगेट में है। जो एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए, बंगाल में पोलिसियन भूल गया था, पुलिस का क्या काम है वो भूल गए थे। वो तो दिन भर जो है ये तृणमूल नेता का सिक्योरिटी, या तो उनका घर के सब्जी लाना, बच्चे को छोड़ना, इसी सब में लगे हुए थे। तो उनका सुरक्षा कैसे देंगे आम आदमी को। और इनके पीछे जो ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो मिलीभगत है, ये पॉलिटिकल पार्टी। और अमित शाह ने क्या कहा? अमित शाह ने कहा जी ये जो भ्रष्टाचार है तृणमूल कांग्रेस द्वारा, इसको इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया, मतलब एक संवैधानिक रूप दिया, और फिर इस संवैधानिक को राजनीति में ले आया, साथ जोड़ दिया। तो ये एक्चुअली ये पूरा जो अमला नौकरशाही जो है, ये तृणमूल का कैडर बन चुके थे। जो वो चाहा वही किया। शुभेंदु अधिकारी के अगेंस्ट में पिछले 1.5 साल में, दो ढाई साल में 182 एफआईआर हुई थी। सोचिए, कोई भी ऑपोजिशन पार्टी, ऑपोजिशन कोई नहीं, सिर्फ बीजेपी, भाजपा का कोई भी रैली, कोई भी इसके लिए प्रदर्शन के लिए पुलिस का परमिशन नहीं मिलती थी। ये तो छोड़ दीजिए भाजपा, पश्चिम बंगाल को तो ऐसा बना दिया जहां पे हमारा महामहिम राष्ट्रपति जी का भी अपमान किया जाता है। और उसमें बड़े आसानी से जो है हमारे उस टाइम के जो है, अभी तो हम वो मतलब मुख्यमंत्री बोलते ही नहीं है, वो फेसबुक चीफ मिनिस्टर बताइए, वो सिर्फ भाई फेसबुक में ही है और कहीं नहीं है। ठीक है, तो फेसबुक चीफ मिनिस्टर खुले हम बोल रहे हैं, जो वो अगर 20 बार आएंगे हमारा राज में, तो क्या हम 20 बार उनके पीछे घूमते रहेंगे? ऐसे ऐसे बातें कि किसको इन्होंने गाली नहीं दी बताइए? पूरी जुडिशियरी, पूरी जो है सेना, भारतीय सेना, सारे जो है जितना मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मतलब सारे
क्या यही हमारा कल्चर है? बंगाली कल्चर के मतलब यही है। और इनको लेकर के ये लोग बड़े बड़े अभी ये सारे जो है ना, ये 2% के जो है, ये जो लीडर्स है, मऊ मित्र, शाहीन श्रावणी घोष और सब, ये लोग अब सड़क पे निकालने लायक नहीं है। उदय सर, आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमें देख रहे हैं जरूर बताएं कि उन्हें ये प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट करें, बताएं उदय सर की चर्चा आपको कैसी लगी। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।